हेलो दोस्तों। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है। देखो, जो केंद्र सरकार है उसी के द्वारा हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया है और यह एक नया मंत्रालय है। इससे पहले सहकारिता मंत्रालय नहीं था। और अगर हम बात करें कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं जो गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो अमित शाह जो हैं वो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं और साथ ही साथ में एक गृह मंत्री भी हैं। तो ये जो सहकारिता मंत्रालय है इसमें सचिव या संयुक्त सचिव कौन बने हैं, तो इसमें सचिव बने हैं अभय कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर राम मंदिर है, तो राम मंदिर का जो मार्ग है यानी जो रास्ता है उसका जो नाम है वो किस मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा। तो उसका जो नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो इनके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे कि ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ में ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले थे। अलीगढ़ तो एक शहर है और अलीगढ़ के अंदर ये अतरौली में रहने वाले थे। अतरौली क्या है, अतरौली एक गांव है और इन्हीं के नाम पर ही कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन, ये क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, इसको हम सीसीआई बोलते हैं, तो सीसीआई ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मारुति सुजुकी है जो भारत की ही कार निर्माता कंपनी है। और अगर हम दूसरी कार निर्माता कंपनियों की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, आपने महिंद्रा का नाम सुना होगा, महिंद्रा। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है टाटा, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी। तो ये भारत की कार निर्माता कंपनी है। तो ये जो मारुति सुजुकी है इसके ऊपर जो सीसीआई है इसने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह जुर्माना क्यों लगाया गया है, यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसने जो व्यापार नियम होते हैं, व्यापार नियम उनका सही तरीके से पालन नहीं किया। तो एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर, कम्पिटिटिव यानी कि जो इस तरह से कंपटीशन यानी जो व्यापार में कंपटीशन होता है उसमें बिहेवियर यानी जो इनका व्यवहार है वो सही नहीं था। तो इसी की वजह से ही इन पर जुर्माना लगाया गया है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, यह क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। तो इसका जो आयोजन है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में किया जा रहा है, नैरोबी। तो इसमें भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता है। तो आप यहाँ पर खिलाड़ी का नाम देख सकते हो, इनका नाम क्या है, इनका नाम है शैली सिंह। इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, इसमें भारत ने कुल मिलाकर के अभी तक 3 पदक जीते हैं। एक तो जीता है लंबी कूद में, दूसरा जीता है 400 मीटर दौड़ में और तीसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा जीता है अमित खत्री ने 10,000 मीटर दौड़ में। एक तो दौड़ है, एक है लंबी कूद, तो ठीक है ना। इन तीनों के जो नाम है आप इनको याद कर लीजिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो 26 अगस्त यानी आज ही इन चारों देशों की नौसेनाओं के बीच में मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो हमें चौथे देश का नाम बताना है। देखिए, थोड़ा सा हम समझते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले इस वाले ये जो मानचित्र है आप इसमें देखिए, 4 देश हैं, 4 देश जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम क्वाड देश बोलते हैं, क्वाड देश। और क्वाड का मतलब ही होता है 4। तो क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसका क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका,
तो एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इसमें जापान, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये है यहाँ पर जापान, और चौथा है इसमें भारत। तो ये जो चारों देश होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्वाड कंट्रीज बोलते हैं, और इनके बीच में आपस में एक समझौता है, और इस तरह से जो व्यापार होता है या कुछ भी दूसरी चीज़ होती है उसमें ये आपस में तालमेल बना करके रखते हैं। तो ये जो चार देश हैं इन्हीं के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं मालाबार अभ्यास। यह हर साल आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि ये जो मालाबार अभ्यास है यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जो चौथा देश है वो कौन सा है, जापान। और ये जो अभ्यास है यह अमेरिका के गुआम द्वीप पर आयोजित किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो इसी के या तो इधर होगा गुआम द्वीप या इसी के इधर होगा, तो वहीं पर ये जो मालाबार अभ्यास है यह आयोजित किया जाएगा। जायर अल बहर अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है। तो ये जो अभ्यास है भारत और कतर की नौसेना के बीच में हुआ है। चलिए इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। तो ये जो अभ्यास है यह कहाँ पर हुआ है, यह अभ्यास फारस की खाड़ी में हुआ है, और इसका इस साल दूसरा संस्करण हुआ है। तो चलिए हम कतर के बारे में जान लेते हैं। कतर जो एक मिडल ईस्ट कंट्री है, यह कौन सा कंट्री है, यह मिडल ईस्ट कंट्री है, मिडल ईस्ट। यह एक एशिया महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दोहा। यहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कतर की लोकेशन दिखा देता हूँ। देखो ये है फारस की खाड़ी, यहाँ पर देखो ये है पाकिस्तान के बाद आता है ईरान, और ईरान के यहीं पर साइड में है फारस की खाड़ी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो छोटा सा देश है इसको हम बोलते हैं कतर। ये क्या है, ये है कतर, और कतर की राजधानी क्या है, दोहा। इसी के साइड में है यहाँ पर बहरीन इससे भी छोटा है, कतर बहरीन। और यहाँ पर देखिए ये है यूएई, यहाँ पर ये ओमान, और यहाँ पर है यमन, और ये है सऊदी अरब। तो ये जो कंट्री होते हैं ये वाले, यहाँ से ये जो कंट्री है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मिडल ईस्ट। कि ये जो एशिया महाद्वीप है उसके ये मिडल में स्थित हैं। हालांकि ये मिडल में नहीं है, फिर भी इनको हम मिडल ईस्ट कंट्रीज बोलते हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। तो ये जो एडीबी बैंक है इसने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कितने रुपए का ऋण यानी लोन प्रदान किया है। तो ये जो एडीबी बैंक है इसके द्वारा जो भारत में बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क है इसका निर्माण करने के लिए $500 मिलियन प्रदान किए गए हैं, और इन $500 मिलियन की सहायता से 56 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। चलिए फिर हम एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इसका मुख्यालय फिलीपींस के अंदर मंडालुयोंग में स्थित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, मात्सुगु असाकावा। किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पर देखिए ये इस तरह का क्या है, एक तो ये स्वदेशी है यानी यह भारत के द्वारा बनाया गया है, दूसरा इसमें एक मोटर लगाया गया है, और तीसरा ये क्या है, व्हील चेयर है। तो जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए यह काम आने वाला है। और तो यहाँ तक का तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, यह पहला है, स्वदेशी है यानी भारत के द्वारा ही बनाया गया है, और इसमें मोटर लगा है। यहाँ पर ये जो व्हील चेयर बनाया गया है इसका जो नाम है वो क्या है, नियोबोल्ट। क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में लिखा है इस तरह से, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसका जो नाम है वो क्या है, नियोबोल्ट। तो ये जो इसका जो निर्माण किया गया है यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत है 55,000 रुपये, और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड वो कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा,
और इसमें अगर हम एक बार इसको चार्ज कर लेते हैं तो इसको हम 25 किलोमीटर तक चला सकते हैं। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किस देश ने किया है? जीवाश्म मुक्त स्टील, देखो इसके बारे में तो हम समझेंगे ही। सबसे पहले मैं आपको स्टील के बारे में बता देता हूँ। स्टील का हिंदी में मतलब क्या होता है? स्टील को हिंदी में बोलते हैं हम इस्पात, इस्पात या लोहा। नहीं, स्टील को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इस्पात। और ये जो इस्पात होता है यह किस तरह से बनाया जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बनाया जाता है लोहा। लोहा बना दिया। अब लोहा बनाने के बाद उसमें हम क्या मिलाते हैं? उसमें हम कार्बन मिलाते हैं। तो लोहे में जैसे ही हमने कार्बन मिलाया तो कार्बन मिलाने की वजह से लोहे में क्या आ जाती है? लोहे में हार्डनेस आ जाती है। तो इसके बाद क्या बन जाता है? इसके बाद बन जाता है इस्पात। तो ये जो इस्पात या स्टील का निर्माण किया गया है यह जीवाश्म मुक्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्टील का निर्माण किया गया है, सबसे पहले जो स्टील का निर्माण किया जाता था अब से पहले, तो उसमें जो है हम कोयले का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस स्टील का निर्माण करने के लिए कोयले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कोयले की जगह जो कोयला होता है, कोयले की जगह पर यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है। और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके इस स्टील का निर्माण किया गया है। तो इसी की वजह से इसको बोला गया है जीवाश्म मुक्त स्टील। यहाँ पर ये जो कोयला है, कोयले को हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो इसका जो निर्माण है यह किस देश ने किया है? इसका निर्माण स्वीडन ने किया है। तो चलिए अब स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। अगर मैं स्वीडन की लोकेशन की बात करूं तो आप यहाँ पर देखिए, ये है स्वीडन जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। आप यहाँ पर देखिए ये जो 3 कंट्री हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों देशों को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन देश, क्योंकि ये एक प्रायद्वीप पर पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप इसको केवल इतना ही नाम याद कर लीजिए कि एड्रेस बुक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप यहाँ पर देख सकते हो, इनका नाम है रितु मेनन। तो इस बुक में इन्होंने कोविड-19 के बारे में लिखा है। बैटलफील्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बैटलफील्ड, तो इस पुस्तक के लेखक हैं विश्राम बेडेगर। मिशन डोमिनेशन, देखो डोमिनेशन का क्या मतलब होता है? डोमिनेशन का मतलब होता है एक तरह से शासन। और एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, यहाँ पर क्या लिखा है? क्वेस्ट लिखा है। तो इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशन डोमिनेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। और इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? इस पुस्तक में कुछ क्रिकेटरों के बारे में बताया गया है। जैसे इनके नाम जान लेते हैं, जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आर अश्विन और चेतेश्वर पुजारा। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी कहानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।